वहीं सीएम मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई प्रस्तावों को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। बाल अपराध और महिला अपराध पर आ सकता है प्रस्ताव। दुष्कर्म पीड़िताओं और उनके बच्चों के लिए योजना हो सकती है मंजूर। नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के बाद पैदा हुए बच्चों का संरक्षण करेगी सरकार। नाबालिग और महिला के साथ बच्चे की भी जिम्मेदारी लेगी मध्य प्रदेश सरकार। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। तो मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक। कई प्रस्तावों को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक, मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज है और कई प्रस्तावों पर कई प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। और यदि बात करें नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के बाद पैदा हुए बच्चों का भी संरक्षण सरकार करेगी और नाबालिग और महिला के साथ बच्चे की जिम्मेदारी भी लेगी और मध्य प्रदेश सरकार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। विवेक, बिल्कुल मोहन कैबिनेट की बैठक है। मोहन कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में होंगी, जहां मोहन कैबिनेट के तमाम जो मंत्रीगण हैं सभी मौजूद रहेंगे। महत्वपूर्ण जो विषय हैं उस पर सबसे पहले चर्चा की जाएगी और जो महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उनको कहीं ना कहीं हरी झंडी मिलती हुई दिखाई देगी। मगर महत्वपूर्ण प्रस्तावों की बात करें तो महिला सुरक्षा और संरक्षण की यदि बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसको लेकर सरकार की इच्छा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा बनाई गई पूरा खाका है वो तैयार किया गया है और इस योजना को संभावना है कि आज हरी झंडी मिलती हुई दिखाई देने वाली है। क्योंकि बात की जाए रेप के मामलों की तो जिस प्रकार से नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के मामले आते हैं और उनसे होने वाले जो बच्चे हैं उनका भरण पोषण कैसे किया जाए, जिसके लिए मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बनेगा जहां नाबालिग के साथ यानी पास्को एक्ट के तहत ऐसी बच्चियों के साथ रेप की घटना हुई है उनके साथ पैदा हुए बच्चों का भी जो भरण पोषण है वह सरकार द्वारा किया जाएगा। हालांकि पूरी योजना जो है वह बना ली गई है, पूरा खाका तैयार कर लिया गया है और आज मोहन कैबिनेट पे एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा जाएगा और इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के बाद संभावना है कि जो हरी झंडी है महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मिलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि बात की जाए नाबालिग बच्ची की या उससे पैदा हुए बच्चों की यदि बात करें तो कई ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि जब पास्को एक्ट के तहत ये सब मामले सामने आते हैं उसके बाद जो नाबालिग बच्ची हैं या इस प्रकार से जो महिला है उनकी जो शादी है वो नहीं हो पाती और उनसे पैदा हुए बच्चों का जो भरण पोषण है वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते सरकार ने विचार किया है और सरकार ने विचार के बाद संभावना है कि इस योजना को हरी झंडी मिलेगी, इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को हरी झंडी मिलेगी। उसके बाद देश में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जो महिला सुरक्षा और महिला संरक्षण में इस प्रकार के नियम लाकर इस योजना को लागू करने वाला है, जिससे महिला और जो बच्चा है दोनों का जो भरण पोषण है वह सरकार द्वारा किया जाएगा। साथ ही यदि मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री की बैक टू बैक जो कार्यक्रम है वह लगातार है, क्योंकि जिस प्रकार से 11 बजे मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक है उसके बाद यदि बात करें तो मंत्रालय में जनजाति और अनुसूचित जनजाति दोनों ही विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बैक टू बैठक है, जहां पर तमाम विषयों में चर्चा की जाएगी। साथ ही जनजाति वर्ग की बात करें और अनुसूचित जनजाति वर्ग की यदि बात करें तो दोनों ही जातियों को लेकर सरकार आगे क्या कर सकती है और क्या अच्छा करना चाहिए, तमाम महत्वपूर्ण ऐसे पहलू हैं जिन पर विचार विमर्श किया जाएगा। जो योजना धरातल पर चलाई जा रही है उसको लेकर भी जो फीडबैक है, जो समीक्षा है वह मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी बिल्कुल विवेक, बैक टू बैक बैठक की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति टास्क फोर्स की भी बैठक करेंगे सीएम मोहन यादव। बिल्कुल बात की जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो बैठक है वह मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही उनके लगातार जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के वह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सुबह 11 बजे से लेकर
शाम तक के जो उनके कार्यक्रम है भाई बैक टू बैक कार्यक्रम है, जहां शिक्षा नीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। जनजाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विषयों को लेकर भी उनके विभाग के अधिकारियों के साथ भी तमाम विषयों में चर्चा की जाएगी और संभावना है कि मुख्यमंत्री जनजाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो समीक्षा बैठक करेंगे उस पर अधिकारी को तमाम जो निर्देश है वह दे सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित जनजाति और जनजाति वर्ग के तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ना है, उनके लिए तमाम सरकार ने योजना भी लाई है और आने वाले समय में सरकार अनुसूचित जनजाति और जनजाति वर्ग की तमाम योजनाओं की लगातार समीक्षा भी कर रही है और आने वाले समय में और भी तमाम जो योजना है वो ला सकती है। जी बिल्कुल विवेक, जानकारी देने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे इस खबर पर आगे भी अपडेट लेंगे।